गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा। लास्ट टाइम हमने आयंस के बारे में देखा था, कंपाउंड्स के बारे में देख लिया था। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द राइटिंग केमिकल फॉर्मूलेज। तो केमिकल फार्मूला आपने देखा होगा, नंबर्स ऑफ केमिकल फार्मूलेज आपने देखे होंगे। फॉर एग्जांपल NaCl जो आप बचपन से पढ़ कर आए हैं, तो ये किस तरह से बनते होंगे इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो केमिकल फार्मूला बेसिकली देखा जाए तो इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जो बनता है विच इज़ मेड अप फ्रॉम द पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और अलग अलग टाइप के हमारे पास बॉन्डिंग होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो इसके हिसाब से अलग अलग तरह के केमिकल फॉर्मुलेशन बनते हैं। तो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखें। सो द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजीली, and for that we need to learn the symbols and combining capacity of the elements, and we have given here the combining capacity of some ions in the table. So हमें इसके अंदर उस स्टेप के बारे में देखना होगा। आपको पहले ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्या क्या किसकी कितनी वैलेंसी है। मतलब कि वैलेंसी से पता चलेगा आपको कि कितनी चार्ज उसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा। उसके लिए आपको ये टेबल जो है वो लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। और ये भी लर्न करने की मेथड वही है, यूज थ्रू हो जाओगे, आपको याद रह जाएगा। रट्टा मार या आप 1 घंटे के लिए बैठ जाएंगे मकअप करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। जस्ट यू हैव टू रीड once or twice a day regularly and you will be able to learn it, you will be able to remember it. So the combining power of an element is known as valency. Combining power मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जितने भी वो हो गई, वो उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी हो सकता है। अब देखो क्या होगा कि दोस्तों 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर वो उसको डोनेट करेंगे, तो +1 +2 या +3 वैलेंसी या पावर जो है वो अचीव करेंगे। उसी तरह से अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स या 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगे, गेन करेंगे। So valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with another atom. तो वो किस तरह से कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे हमने कहा कि भाई NaCl हमारे पास है, तो Na और Cl दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है, तो Na की यहाँ पर +1 कंबाइनिंग कैपेसिटी है और Cl की भी -1 है, मतलब दोनों की 1-1 है, 1-1 है, और सामने वो अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह से सामने दोनों मिल जाएंगे तो उनके बीच में ये बॉन्डिंग हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है हर बार के सामने सामने +1 -1 ही हो, मतलब +2 -1 हुआ या +1 -2 हुआ, तो क्या करेंगे, तो आपको उसकी वैलेंसी को बैलेंस करना पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि आपके सामने एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस जिसके 8 पैर हैं, या तो हम कह सकते हैं 8 उसके हाथ हैं। उस 8 हाथों को हमें पकड़ना है। एक हाथ में एक, मतलब हम ह्यूमन के एक हाथ में ऑक्टोपस का एक हाथ आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में हमें ह्यूमंस के 8 हाथ चाहिए होंगे। अब जब ह्यूमन के 8 हाथ चाहिए तो ह्यूमन हमें 4 चाहिए होंगे, क्योंकि ह्यूमन के पास 2 ही हाथ होते हैं। तो एक ऑक्टोपस के सामने 4 ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है। आप समझे बात, एक ह्यूमंस के सामने एक ऑक्टोपस के सामने आपको 4